कल अपने एक पत्रकार महोदय ने सवाल किया मेरे से, कहने लगे कि राधा स्वामी मत में अनेक डेरे अनेक गुरु हो गए, क्या वो सब अलग अलग हैं? क्या उनके नियम अलग हैं? एक दूसरे से मिलते क्यों नहीं? मैंने कहा कि डेरे कितने भी हो जाएंगे, ये तो स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद था। उन्होंने कहा था कि अनेकों गुरु आएंगे, राधा स्वामी मत इतना फैलेगा, पत्ते पत्ते में बोलेगा, और अनेकों गुरु जब तक नहीं होंगे तो कैसे फैलेगा? एक पिता के कितने पुत्र होते हैं, लेकिन उससे उनका वंश तो नहीं बदल जाता ना। जब भी हम बोलते हैं तो उनके दादा परदादा का नाम लेके कहते ये उनकी संतान है। मैंने कहा हमारे सिद्धांत और नियम है वो किसी से भिन्न नहीं है। अगर सत्य सनातन धर्म को भी अगर मानने वाले हैं तो हम उसी पर खरे उतरते हैं। राधा स्वामी मत की खूबी है, वो चाहे ब्यास में हो, चाहे आगरा में हो, चाहे दिनोद में हो, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे दिल्ली काशी में कहीं भी हो, हमारे नियम वही हैं। ध्यान करने के तरीके, सुमन का तरीका, ध्यान का तरीका, भजन करने के तरीके वही हैं। अभ्यास करने का, हम योग को भी मानते हैं, हम तप को भी मानते हैं, हम सुमन को भी मानते हैं। हमारा ज्ञान मार्ग भी है, हमारा योग मार्ग भी है, और हमारा तप मार्ग भी है। ये सारी की सारी चीजें, ये अलग बात है कि हमने तरीका थोड़ा अलग, चाहे कोई भी इनमें से जो आध्यात्मिक के रास्ते पे चलता है वो इन जो हमारे रूहानी दर्जे हैं, चाहे वो किसी ऊंचे दर्जे का नाम देता हुआ हो या थोड़ा ऊंचे का देता होगा या सभी दर्जों के नाम देते होंगे, कोई 5 देगा तो भी वही रास्ता है, कोई 1 देगा तो भी वही रास्ता है, अलग नहीं है हमारा। ये अलग अलग जगह के तो इसलिए रखे गए हैं आश्रम ताकि सत्संगियों को दूर ना जाना पड़े। वही ज्ञान, वही ध्यान, वही अभ्यास, वही शिक्षा उनको सुलभ आसानी से पास में मिल जाए। मतलब तो जीव के कल्याण से है। जीव का कल्याण तो तभी होगा ना कि वो सही रास्ते पर चले। वही भी है, स्वामी जी महाराज ने कही, ये करनी का भेद है नहीं बुद्धि विचार। हम ज्ञान मार्ग से अलग नहीं है, ज्ञान मार्ग है, हम पूर्ण रूप से ज्ञान मार्ग को मानते हैं। योग भी है हमारा, हम सूरज शब्द के योग को अपनाते हैं। तप है हमारा, साधना है हमारी, सुमन भी है हमारा, और ध्यान भी है। सभी तरीके जितने भी जिनके अलग अलग नाम से कहे जाते हैं, हमने सब एक में ही शामिल कर दिए स्वामी जी महाराज ने। इसीलिए उनको मालिक के कुल का अवतार कहा गया। और उनकी जितने भी उनके बाद में आने वाले गुरु जो हुए, उनकी आज्ञा, उनके उपदेश और उनके आशीर्वाद से वही शिक्षा का प्रसार किया। मिशन नहीं बदला किसी ने भी, जो बदला वो रहा ही नहीं। उनका गिरावट आई, उनमें गिरावट आई, लेकिन जो सच्चा और सही मत है वो सही रास्ते पे चलता है, क्योंकि ये बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि की बातें तो आदमी कुछ दिन तो चला लेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद कितने गुरु ऐसे आए दुनिया में, अमेरिका जैसे देशों में जाके डंका बजा दिया। उन्होंने सारी छूट कर दी, कहीं भोग से योग, कहीं योग से भोग, कहीं कुछ का कुछ कहा तो कहीं कुछ का कुछ कहा। बुद्धि की चीजें नहीं चली, कुछ दिन चली, लेकिन उसके बाद धराशायी हो गई। राधा स्वामी मत में गिरावट नहीं आई, राधा स्वामी मत फैलता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। इसमें दखल देने वाले निकलते चले गए, लेकिन जो सही और सच्चे रास्ते पे चलने वाले थे वो, उनमें कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आई। वो फलते फूलते रहे, बढ़ते रहे। आज दुनिया में देखो, राधा स्वामी मत बुद्ध धर्म के बाद दूसरे नंबर पे है। चाहे वो नाम कहीं से भी हो, चाहे दिनोद से हो, चाहे वो ब्यास से हो, चाहे वो आगरा से हो, चाहे दिल्ली से हो, किसी भी नाम से हो, लेकिन है वो राधा स्वामी नाम से।